तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं आज अपने केमिस्ट्री क्लास की ओर। देखिए बाबू, आप लोगों को हम केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया बता दिए थे, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके बता दिए थे। अगर आप लोगों को याद है तो उसको जल्दी से कमेंट करें। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, शब्द समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। आपसे किसी पर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, सब एक ही है, ठीक है। तो अगर आपसे बोले शब्द समीकरण किसे कहेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करना, शब्दों के रूप में व्यक्त करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है बाबू। क्या बोलिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया, जैसे अगर हम लोगों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है बबुआ? जल का। तो ये जो ऑक्सीजन हम लोग लिखे, ऑक्सीजन ना छूट गया बबुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जल बनाया। तो इसको हम संकेत के रूप में ना लिखकर इसको शब्द के रूप में लिखे हैं। इसका मतलब यह कैसा समीकरण कहलाएगा? तो यह बबुआ कहलाएगा आपका शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। लेकिन यही हम इसको लिख देते O2 प्लस H2 और बनाते हम H2O। तो ये आपका कहलाता शब्द समीकरण नहीं, बल्कि यह आपका कहलाता रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इस बात को बबुआ याद रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर शब्दों के रूप में लिख रहे हैं, यानी इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो वो कहलाएगा शब्द समीकरण। अब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग उसको क्या करते हैं कि संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह बबुआ कहलाएगा शब्द समीकरण। क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं, संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। याद रहेगा बाबू, क्या बोलेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करना ही शब्द समीकरण कहलाता है। याद रहेगा। दूसरा क्या बोलेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर रासायनिक समीकरण पूछे तो बोलेंगे संकेतों के रूप में व्यक्त करेंगे तो रासायनिक समीकरण, और यदि हम लोग शब्दों के रूप में अगर यूज करेंगे तो उसको कहेंगे शब्द समीकरण। जैसे अब एक बार और हम देख लेते हैं, जैसे बउआ बोल दिया हाइड्रोजन, अब बोल दिया क्लोरीन, मिलके बना देगा क्या चीज? HCl। क्या बनाएगा? HCl। तो HCl बउआ बनाएगा तो ये अभी हम लिखे संकेत के रूप में, तो इसलिए यह कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। लेकिन यही हम इसको लिख देते ऐसे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन मिलके क्या बनाया बुआ? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। कौन बनाया बुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाया बुआ? हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल बनाया। तो ये हो गया आपका शब्द समीकरण, ये हो गया रासायनिक समीकरण। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। तो आपको याद रहना चाहिए, आपसे पूछे कि शब्द समीकरण किसे कहते थे, बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक शब्द समीकरण कहलाता है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़े। जी सर जी, आगे की ओर बढ़िए। चलिए तब बबुआ अगर वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद पड़े तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इससे पढ़ा जा सकता है। अगर आप घर पे बैठ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे माध्यम से। आज हमारी आवाज़ धीमी लग रही होगी, कुछ तबीयत खराब की वजह से आज हमारी आवाज़ आपको धीमी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, कोशिश मैं करूँगा कि और तेज बोलूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब देखेंगे कि जो आपका रासायनिक समीकरण होता है बबुआ, रासायनिक समीकरण जो होता है कितना प्रकार का होता है। तो सर जी हम जानते हैं कि एगो बउआ तो 2 प्रकार के, कितना प्रकार के, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। दूसरा का क्या होता है बउआ? असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कितना प्रकार के बउआ? 2 प्रकार के, एगो संतुलित आ एगो असंतुलित, एगो संतुलित आ एगो असंतुलित। देखो संतुलित केकरा कहेंगे बउआ और असंतुलित केकरा कहेंगे, दोनों हम लोग देखते हैं एक बार में। ठीक है, मान लो आपको हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और लेते हैं ऑक्सीजन, अब बनाते हैं H2O। ठीक है, इधर भी लेते हैं हाइड्रोजन, इधर लेते हैं ऑक्सीजन, इधर भी लिखते हैं H2O। लिख दिए? अब बताइए, आपको कहेगा कि दोनों में से कौन संतुलित है कौन असंतुलित, तो दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर ही हाइड्रोजन के गो 2 गो, यहाँ पर ही के गो 2 गो, यहाँ पर ही के गो हाइड्रोजन 2 गो, लेकिन ऑक्सीजन के गो यहाँ कुछ न छिपल तो एक छिपल रहता है बउआ, यानी ऑक्सीजन यहाँ के गो एगो। तो सर जी तो बैलेंस नहीं है, ये पट्टी 2 गो ये पट्टी एगो, ऐसे कैसे? तो देखो जब आपके इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक, इसको क्या कहते थे बउआ? उत्पाद। तो जब बउआ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की, तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए? बराबर रहे। क्या रहे? बराबर। किसके? तो तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर इधर 2 गो तो इधर 2 गो, अगर इधर ही 2 गो तो इधर 2 गो, तो सर जी तो बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस के एग्जाम्पल कैसे होगा? तो देखो कैसे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ के गो हाइड्रोजन 2 गो,
यहाँ के गो ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो, लेकिन ऑक्सीजन के गो एगो। बताओ है बैलेंस? नहीं है सर जी। तो एकरा में क्या कीजिए कि एकरा में 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो बउआ ये बाहरे में है 2 लगाते हैं, ना कि यहाँ पर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। हम अभी आओ बढ़िया से बताएंगे, संतुलित कर लगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देते, यहाँ पर 2 लगाते तो क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए यहाँ पे नहीं लगाते हैं, आगे लगाते हैं। तो जब आगे लगाए तो 2 ऑक्सीजन हो गया। क्या कि ऐसे तुम लोग पढ़ा होगा ना, 3 + 4 रहता है, अब ऐसे 2 रहता है तो एकरो साथे गुना होता है, एकरो साथे गुना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ है, ये एकरो साथ गुना होगा, एकरो साथ गुना होगा, तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, और 2 कम 2 गो, तो आइजो पर आगे 2 लगा देते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 गो ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, और 2 कम 2 गो ऑक्सीजन। यानी अब एहू साइड बराबर हो गया, मतलब इस संतुलित समीकरण हो गया। तो यानी जब अभिकारक और उत्पाद अर्थात दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं बउआ? संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभिकारक एवं उत्पाद अर्थात दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो, तत्वों की संख्या समान न हो, तत्वों की संख्या समान न हो, तो जब नहीं रहेगा तो ये कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो एकरा में 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यानी संतुलित नहीं है, ये कहलाएगा असंतुलित समीकरण। तो हमरा एकरा से मतलब नहीं है, हमरा मेन पढ़ना का चीज है तो संतुलित रासायनिक समीकरण। इस पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, और जरूर से जरूर पूछता ही है। लेकिन इसीलिए इसको बउआ ध्यान से देखिएगा कि संतुलित समीकरण बनाएंगे कैसे। संतुलित समीकरण को बनाना बहुत अनिवार्य है। अगर इसको आपको नहीं बनाने आता है तो बउआ हम क्या कहें कि आप 10वां में कैसे चल गए। ठीक है, तो बउआ याद रखिएगा संतुलित समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप संतुलित समीकरण आपको बनाने नहीं आ रहा है तो बउआ आपको बड़ी बड़का दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतुलित समीकरण। तो आप लोग बोलिए एक बार, संतुलित समीकरण कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक क्रिया में उत्पादों एवं अभिकारकों अर्थात दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होती है तो उसे रासायनिक कुछ कहेंगे? बोलो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे ना सर जी? हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो संतुलित करना। ठीक है, असंतुलित से क्या करना? संतुलित करेंगे। असंतुलित से संतुलित करना। ठीक है, देखो हम यहाँ पे बउआ सबसे पहले लिखते हैं S+O2, बनाते हैं हम लोग SO2। बन गया बुआ? हाँ सर जी बन गया। तो इसको संतुलित करो, देखो कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है, ये देखना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका S दिया हुआ है तो एक भाग में इसे बांट देना, इधर एरो इसे दे देना। एगो है इधर S, इधर है ऑक्सीजन, इधर है केगो सल्फर। ठीक है, अब एगो कोची है ऑक्सीजन। अब बताना इधर S के आगे कुछ होना तो कितना? तो यानी एकर संख्या केगो? एगो सर जी। एकर नीचे कितना? 2, तो एकर मतलब केगो? 2 गो बउआ। बताओ इधर S के नीचे केगो? कुछ होना तो एकर मतलब 1। O के जगह पर 2 तो कितना? एकर संख्या कितना? अब देखो कि एहू साइड बराबर है कि ना? तो सल्फर एगो है सर जी, इधर भी एगो है,
ऑक्सीजन दूगो है, इधर भी केगो है, दूगो। तो इसका मतलब ये कोची है, संतुलित है, यानी इसको संतुलित करे के जरूरत है नहीं। इधर एगो तो एगो, दूगो तो दूगो, एगो तो एगो, दूगो तो यानी दूगो तो दूगो, एगो तो एगो, यानी बराबर है दोनों पट्टी तकाची है, संतुलित है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं और भी, मान लीजिए हम अगला दूसरा नंबर ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन अब बना देते हैं HCl। अभी दोनों अलगे अलगे था, एगो के प्लस के चिन्ह लगल था, गठबंधन होवे से पहले यहाँ गठबंधन होके दोनों साथ से हो गया, शादीशुदा कर लिया बेचारा। लेकिन यहाँ पर दोनों अभी काची है, अलगे अलगे है, ये अलग ही अलग, लेकिन ऐजा पर गठबंधन यहाँ पर जुड़ गया तो ये साथे हो गया। तो देखो ये दूगो, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, ओकर बाद लिखेंगे वो क्लोरीन, एक संख्या दूगो तो दूगो, क्लोरीन के गो तो दूगो। चलिए सर जी लिख दिए दूगो। अब बोलिए अब कुछ करें, तो एरो है तो एरो दीजिए। इधर हाइड्रोजन के गो बुआ तो सर जी एगो, क्लोरीन के गो बुआ तो सर जी एगो है क्लोरीन। अब देखो अब मिलाओ, हाइड्रोजन दूगो, एगो न मिला, क्लोरीन दूगो, इधर के गो एगो मिला। तब मिलाने के लिए क्या करेंगे, तो सर एकरा में दो है, एकरो में दो है, तो एकरा में हम दो से गुना कर देंगे तो दो गुना हो जाएगा। तो दो एक कम दूगो, तो दूगो ए हो, तो अरे तो सर तो ये दोनों तो फैमिली बन गया है ना, तो ये दूगो खाएगा तो कहेगा कि ये हमरो तो दूगो खिलाओ, तो ये कहेगा ठीक है तुम दूगो खा ले। खाएगा कि नहीं खाएगा, तो हाँ सर जी खाएगा। तो अब देखो बउआ खाएगा, तो इधर हो गया दूगो, इधर हो गया दूगो पहले से, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं किए, तो जैसे हो वैसे लिख दो H2 प्लस Cl2। अब इसको बनाओ, इधर देखो ई एगो आया है एक्स्ट्रा अलगे से, एगो ई आया है एक्स्ट्रा अलगे से, तो जेकरा एक्स्ट्रा लेगा ना बुआ, जोन चीज के एक्स्ट्रा लेगा ना ओकरा लिखते हैं बाहर। कहाँ लिखते हैं, बाहर। और जो जैसे रहता है वैसे ओकरा अंदर लिख देते हैं। तब बताओ 2HCl हो गया, यानी अब हम लोग बराबर हो गया दूगो हाइड्रोजन और दूगो क्लोरीन। तो बताओ बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ सर हो गया। चलिए हम और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहे। ठीक है, ये ना कि खाली देखिए लइकवा ना कीजिए, तो लइकवो कर दीजिएगा तो हमनियों से हमके मनोबल बढ़ल रहेगा ना कि हाँ चलो लइकवा कर देता है तो हमनियों से हम आगे वीडियो यह बनाते हैं। अब आप भी लइकवा ना कीजिएगा तो हमनियों से हमके मनोबल गिरेगा तो वीडियो यह बनाएंगे सर जी, ना बनाएंगे। ठीक है, तो बतावा वही ना है कि आप ही लोग पर ना हम लोग निर्भर हैं। ठीक है, चलिए हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको बताते हैं। चलिए हम आपको ले लेते हैं Fe प्लस एस, आई मिल के बनाता है FeS। ठीक है, एक बैलेंस करके बताइए कैसे करेंगे। तो देखो अब भी बताएं कि तोड़ो, पहले तोड़ो Fe, फिर S, फिर दो, फिर तेरे Fe और कुछ S। अब बताओ Fe के संख्या यहाँ के गो कुछ ना है सर जी, तो एगो। सल्फर के गो कुछ ना तो सर जी एगो। बताओ कुछ ना है Fe के जगह तो के गो एगो, यहाँ पर कुछ ना तो के गो एगो। तो अब देखो Fe एगो तो एगो सर जी, यहाँ भी सल्फर एगो तो यहाँ भी एगो, यानी बैलेंस है। एकरा करे के जरूरत है नहीं है सर जी, एकरा करे के जरूरत नहीं है, एकरा हम लोग करे से हमको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो लेकिन वही हम ले लेते हैं कॉपर प्लस सल्फर, तो ये बन जाएगा Cu2S। ठीक है, कॉप ये बन गया बुआ आपका। ठीक है, अब इसको हम लोग करके देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। तो चेक करो, यहाँ है बुआ कॉपर, ठीक है, कुछ होना तक एगो बुआ एगो,
यहाँ को चाहिए बुआ तो यहाँ सर जी सल्फर, कुछ ना तो केगो एगो ब्रैकेट दो, यहाँ है कॉपर केगो है बुआ दो गो, इधर है सल्फर केगो एगो भैया। अब चलो अब देखो सही है कि गलत, तो अब मिलाएंगे तो देखो यहाँ अभी दोनों अलग अलग है कि नहीं है, एगो इधर एगो इधर, यहाँ ना साथे है तो यहाँ साथे देखेंगे, यहाँ साथे नहीं देखेंगे। चलो अब हम लोग बोलते हैं तो देखो कॉपर एगो यहाँ दो गो है, बैलेंस नहीं है तो ऐसा ना कि खाली वही पट्टी गुनावा होगा, ये कहेगा वो पट्टी तो दो गो बन गया रे, तो हमरो दो गो बने पड़ेगा, तो हमरा में दो से गुना कर दो तो दो एक कम दो बन जाएगी ना, कहना कि एक जोड़ दी सर तो एक एक दो हो जाती ना बुआ, जोड़ना नहीं है, क्या करना है गुना करना है, तो दो एक कम दो बन जाएगा बुआ। अब बताओ सल्फर एगो तो सल्फर एगो, तो अब तो बैलेंस हो गया ना बउआ। अब आई सर ऐजा पढ़े हले तो तू दुल्हो के पुड़िया खिलैले हलू तो बउआ ऐजा परी परिवार न बन गेले हलै, तो एहू खैतै एहू खैतै, लेकिन ऐजा परी परिवार बनल है, ये अलगे है ये अलगे है, ये खैतै लेकिन ये ना खैतै देखबे ना करतै, उ अलग है ये अलग है, यहाँ गठबंधन हो गई तो खाई, यहाँ गठबंधने ना होले है, अभी अलग अलग है, तो यहाँ पर न खिलेबै, यहाँ पर जेकरा खाए लगी है ओकरे खिलेबै, दूसरा के नहीं खिलाएंगे, तो यहाँ आपका बन जाएगा। तो जो लिखते हैं अभी बताए थे कि जो यहाँ पर लिखते हैं जिससे गुना करते हैं उसको लिखते हैं बाहर, और जो जैसे होता है वैसे लिख देते हैं, तो हो गया कॉपर। अब प्लस सल्फर के जैसे वैसे लिख दो, एकरा बनाओ, कोई चेंजिंग हुआ एकरा में नहीं हुआ तो इसे लिख दो Cu2S, ये हमारा बन गया संतुलित। क्या बन गया संतुलित, क्या बन गया बुआ तो संतुलित हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया बुआ, क्लीन कर दें। चल बुआ देखो, अगर हम लेते हैं NH3 अमोनिया अब HCl, ठीक है, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाएगा बउआ NH4Cl। क्या बनाएगा NH4Cl। अब देखो जब इसको हम लोग देखेंगे तो अब तोड़ो, एकरा में अब ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया, तो तोड़ो, यहाँ नाइट्रोजन है ना बउआ, तो हाँ सर जी, तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के अलगे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के अलगे लिख लेते हैं, के गो है बउआ तो तीन गो है, एक एगो है सर जी तो एगो है, बताओ यहाँ हाइड्रोजन एकरा में के गो है प्लस, हाइड्रोजन एगो है सर जी, बताओ क्लोरीन के गो है तो एगो है सर जी, क्लोरीन के गो है एगो, यहाँ हाइड्रोजन के गो तो एगो, अब ब्रैकेट दीजिए सर जी, नाइट्रोजन के गो है तो एगो है सर जी, हाइड्रोजन के गो है तो चार गो है सर जी, और क्लोरीन के गो है सर जी तो एगो है। अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, तो दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन बउआ एगो, यहाँ के गो एगो, चलो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन तीन गो यहाँ आ एगो यहाँ, तो तीन गो आ एगो के गो हो गया मिलके चार गो, आ ई पट्टी भी हाइड्रोजन के गो सर जी चार गो, तो सर जी एहू बैलेंस हो गया हाइड्रोजन में। अब बताओ क्लोरीन एगो, ई पट्टी के गो एगो, तो सर जी एक गो है, तो हाँ सर जी ये बैलेंस है कि नहीं है, यानी एकरा बैलेंस करे के जरूरत नहीं है, तो बराबर निकल गया सर जी, यानी कोची है तो संतुलित है। कैसा है सर जी, तो संतुलित है। समझ में आया बचवा, तो हाँ सर जी आया। चलो एक और करते हैं लास्ट, कितना मिनट, ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और लास्ट करते हैं। सर जी क्या करेंगे जल्दी बोलिए। जल्दी बोल बबुआ बोल, बबुआ बोल।
तू केकर बैलेंस करेगा, तू कमेंट करो एक आध गो, एकरा पर बोलेगा तो एगो स्पेशल वीडियो बना देंगे। कमेंट करो जल्दी कि सर जी एक आध गो के आओ बना दीजिएगा, तब बना देंगे। तो कमेंट करेगा तब ना बना देंगे। तो देखो बबुआ, हम लेते हैं आओ Na+Cl2 बनता है बबुआ NaCl, जेकरा बोला हूं तू सब नमक। तो एकरा बनेमू तो कैसे बनेमू बबुआ, बोला जल्दी 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 जल्दी, कैसे बनाएगा? तो सर जी एकरा कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर ई के गो है, तो सर जी Na के संख्या एगो है। अब बताइए Cl के गो है, तो सर जी 2 गो है। इधर आते हैं तो Na के गो है बबुआ, तो एगो है। अब बताइए सर जी Cl के गो है, तो एगो है। अब बताइए बबुआ यहाँ पर Na एगो, हाँ सर जी Na एगो, Na बैलेंस है। Cl 2 गो, यहाँ पर एगो बैलेंस है। तो एक बैलेंस कर लाई क्या चीज करेंगे, कहें कि तू 2 से बउआ हम तोरा गुना कर देते हैं, तो 2 एकम 2, तो ये 2 गो बन गया। तो ये बताओ ये दोनों के गठबंधन होइल न है, तो ये कोची कहेगा कि अकेले अकेले 2 गो, 2 गो हमरो चाहिए। तो ये बना लेगा 2 एकम 2, यहू बना लेगा 2 एकम 2। लेकिन यहाँ तो ये बेचारा अकेले रह गया, कहा कि ऐसे कैसे, हम एगो होने 2 गो, काम चलतो न चलतो, तो हमू 2 गो खैतो, काहे कि बराबर होतो। तो 2 एकम 2, तब बउआ आप भी बतैले हली कि जेकरा एक्स्ट्रा में लिखेंगे ओकरा लिखेंगे बाहर। अब बताओ ये तो 2 गो है था, तो 2 गो। अब बताओ यहाँ 2 गो एकरो में लिखाया है, एकरो में लिखाया है, तो जोन बाहरे लिखते, जो एक्स्ट्रा में लिखते ओकरा कहाँ बाहरे, अब बाकी जो जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं। तब बताओ बुआ 2Na हो गया, हाँ सर जी 2Na। बताओ Cl 2 गो है, तो हाँ सर जी Cl 2 गो हो गया। एक मतलब ये बैलेंस हो गया बउआ, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर एकदम दबा के करें, और अपने दोस्तों को खूब शेयर करें और बताएं कि यह क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या हुआ सर?